Yes, 12th कॉमर्स क्लास चैप्टर 1.2 मैनेजमेंट एज एन साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। इस चैप्टर में से 3 मार्क्स की केस स्टडी आती है, ठीक है। सेम बस फीचर्स पूछते हैं पॉइंट पॉइंट, और वही आपको बताना है कि कौन सा फीचर किसके अंदर आएगा। फर्स्ट इज़ द मैनेजमेंट एज एन साइंस। आप थियोरटिकल नॉलेज लेते हो, ठीक है। वो आपकी सिस्टमेटाइज्ड होती है कि हाँ आपको ये पढ़ना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होती है, आप उससे सेटिस्फाइड होते हो और हर कोई यूज़ कर सकता है, तो वो मैनेजमेंट एज एन साइंस है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कॉमर्स किया +1 +2, आप सीए करते हो, इंटर्नशिप अभी नहीं की है, तो वो आपकी मैनेजमेंट एज एन साइंस आएगी। आपने उससे नॉलेज ली है, आपको वो नॉलेज हो गई कि यस ये सब्जेक्ट्स हैं और ये मैंने स्टडी किया है। इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ द सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये एक सिस्टमेटाइज्ड होता है, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बाद में किया, इनकम टैक्स पहले कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग बाद में कर लिया। ये एक सिस्टमाइज होता है, ठीक है। आपको सीक्वेंस में ही काम करना होता है, सीक्वेंस में ही आपको नॉलेज लेनी होती है। आप +2 के अंदर बीकॉम फाइनल का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिस्टमाइज्ड है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो मैनेजमेंट है साइंस की तरह, क्योंकि साइंस का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में। ये लैब में नहीं करते, ये जर्नल करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। आप अकाउंट्स करते हो तो आप जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको अप्लाई करते हो, और किसी बंदे ने ऑथर होते हैं जो वो पहले से अप्लाई कर चुके होते हैं। हमने 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आगे ये तो हमारी रिवीजन चल रही है, 14 प्रिंसिपल्स पढ़ रखे हैं। उसमें क्या है, उन्होंने पहले सब अप्लाई कर रखा है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये हर जगह यूज़ होते हैं, जनरल सिचुएशंस में यूज़ होते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, तो वो हमारे मैनेजमेंट यूज़ होती है। हमने पढ़ रखा है मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव फंक्शन है। तो हम मैनेजमेंट को, यहाँ ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, मैनेजमेंट को हम यहाँ परफेक्ट साइंस नहीं कह सकते, बिकॉज परफेक्ट साइंस में तो क्या है बेटा, उनको अप्लाई अच्छे से किया जाता है, मीन्स उनके हर एक एक्सपेरिमेंट को लैब में चेक किया जाता है, डीपली चेक करते हैं। यहाँ पे इतना नहीं करते। यहाँ हम मैनेजमेंट को अप्लाइड साइंस या फिर इन एग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं, ठीक है। मतलब जो अप्लाई कर चुके हैं जर्नली, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क है, इसको इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है, काम को बांट दो, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये हमारा परफेक्ट साइंस ना हो गई, ये अप्लाइड या फिर इनएग्जैक्ट साइन हो गया, ठीक है। अर्नेस्ट डेल एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट के पर्सन हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मैनेजमेंट को सॉफ्ट साइंस का है। क्यों का है, बिकॉज कहता है जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत जल्दी चेंजेस में नहीं आते, ठीक है। आप प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो लेकिन बहुत जल्दी नहीं करते, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, आर्ट का मतलब क्या होता है, अब जो आपने नॉलेज ली है साइंस में, अब उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना। अब कॉमर्स की सीए करी, अब वो इंटर्नशिप कर रहे हो, वह फाइनल जॉब ले रहे हो और फाइनल प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉन एज द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। फर्स्ट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ थियोटिकल नॉलेज, जो आपने थियोटिकल नॉलेज पढ़ी है साइंस में, अब उसको आप यूज़ कर सकते हो। कैसे कैसे, हर एक एरियाज़ में यूज़ करते हो। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, जितना भी आपने ये थियोटिकल पढ़ा है, अगर आप खुद उसको प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन बन जाएगा। इसके फीचर्स जो 3 पॉइंट हैं, ये लर्न करने हैं, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन रहता है केस स्टडी का कि वो मैनेजमेंट का काम कर रहा है, थियोटिकल पे बेस्ड है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट एज एन साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन, ऐसे आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आप बार बार उसको यूज़ करते हो। डिवीज़न ऑफ वर्क में प्रिंसिपल बार बार फॉलो करती हूँ, क्यों, बिकॉज ये प्रिंसिपल बेस्ट है। तो मैनेजमेंट उसको प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है और इससे हमारी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाता है, हमें नए नए प्रिंसिपल को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, ठीक है। साइंस हमारा गाइडेंस देता है एक थियोटिकल नॉलेज का, ठीक है। उसको रेफरेंस देना, अच्छे से टेक्निक का यूज़ करना, उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना, तो वो आर्ट बन जाता है। नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे है मैनेजमेंट, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, वो एक्टिविटी जिसके पास बहुत स्पेशल नॉलेज हो, स्किल हो, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये अपनी सर्विसेज खुद ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसका क्या रहता है, फर्स्ट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छी खासी नॉलेज होती है उसको अपने फील्ड में, अपने फील्ड का वो परफेक्ट होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट एंट्री, यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। आप लॉयर के लिए जा रहे हो तो आप लॉयर की इंस्टीट्यूशंस में जाओगे,
प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसके लिए अलग से एसोसिएशंस बने हुए हैं, ठीक है। एडमिशन लोगे, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप इंटर्नशिप पे जाओगे, फिर देन आप वो प्रोफेशन को यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो ये लिखा ही हुआ है, लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये है हमारे मैनेजमेंट के लिए क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इसकी बहुत सारी देखो ब्रांचेज है, अहमदाबाद, बेंगलोर, इंदौर, ये सब। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। आप प्रोफेशन में जा रहे हो तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से ही आप वो अपना प्रोफेशन है जो उसको यूज़ कर सकोगे। सर्विस मोटिव, ये तो है ही बेटा, प्रोफेशन का मतलब ही क्या है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज। है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज पैसा ही कमाओगे, ठीक है, लेकिन इसका मेन मोटिव क्या रहता है, टू प्रोवाइड द सर्विसेज। सो मैनेजमेंट क्या है, कुछ प्रोफेशन की भी यूज़ करता है करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है, और इसका डेवलपमेंट अभी थोड़ा कम है, बिकॉज यहाँ इंडिया में एक्सपर्ट्स कम हैं, ठीक है। तो आपका 1.2 क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। अच्छे से स्टडी करें, कोई डाउट आया देन मैसेज मी। थैंक यू।